लुइस एल्हे द्वारा लिखा खुद को हील करने का 111 मंत्र, पार्ट 4, चैप्टर 31 से 50 तक। चैप्टर 31। मैं सही जगह पर हूँ। एक गुलाब हमेशा सुंदर होता है, हमेशा संपूर्ण होता है और हर वक्त बदलता रहता है। हम भी इसी प्रकार से हैं। हम जीवन में जहाँ भी है हम हमेशा संपूर्ण हैं। जिस प्रकार से सारे तारे व ग्रह अपने अपने सही चक्र या पथ पर है और दिव्य सही मार्ग पर है, वैसे ही मैं भी हूँ। अपने सीमित मानव मस्तिष्क से मैं शायद सब कुछ नहीं समझ सकता, तथापि मैं जानता हूँ कि ब्रह्मांड के स्तर पर मैं सही जगह पर हूँ, सही समय पर हूँ और सही काम कर रहा हूँ। मैं केवल सकारात्मक बातें सोचता हूँ। यह वर्तमान अनुभव मेरे लिए एक नई चेतना का द्वार खोलेगा और उसके साथ ही एक महानतम महिमा की। चैप्टर 32। प्रत्येक चीज़ें जिसके मुझे आवश्यकता होती है वह सही समय पर सही स्थान और सही क्रम में मिल जाते हैं। सहायता के लिए मांग करें। जीवन को बताइए कि आपको क्या चाहिए तथा उसको घटित होने दें। संकल्प लेना, अपनी इच्छाओं को सूची बनाना, खजाने की नक्शा बनाना, किसी चीज़ का कल्पना करना, जर्नल लिखना आदि कामों की तुलना ऐसे ही है जैसे रेस्टोरेंट में जाना हो। वेटर आपका ऑर्डर लेकर किचन में शेफ के पास जाता है और उसे दे देता है। आप वहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते हैं या और कुछ करते हैं, यह मानकर चलते हुए कि थोड़ी देर में खाना आपको परोसा जाएगा। आप हर 2-4 सेकंड पर वेटर से यह नहीं पूछते कि क्या खाना तैयार हो गया, वह उसे किस तरह से बना रही है, वह वहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप अपना ऑर्डर दे देते हैं और जानते हैं कि थोड़ी देर में आपका खाना परोसा जाएगा। यह लगभग वैसा ही है जैसे हम कॉस्मिक किचन या ब्रह्मांड की रसोई कहते हैं। आप ब्रह्मांड की रसोई में ऑर्डर दे देते हैं और जानते हैं कि आप वह तैयार किया जाएगा और मिलेगा। यह आपको बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर तथा सही क्रम में मिलेगा। चैप्टर 33। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। पुराने विश्वासों के साथ आपके जो भावनात्मक जुड़ाव है उन्हें मुक्त कर दीजिए, जिससे कि वे आपके दुख ना पहुँचाए। यदि आप पूर्णतः वर्तमान में रहेंगे तो आप पुराने बातों से व्यथित नहीं होंगे, चाहे वो जो कुछ भी रही हो। जब आप अपने भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखते हैं या और कोई चीज़ मन में रखे रहते हैं तो आप अपने अंदर एक ज्वालामुखी के जन्म दे रहे हैं। आप स्वयं को इतना प्रेम करें कि अपने भावनाओं को महसूस कर सके। शराब आदि के सेवन आपकी भावनाओं पर आवरण डाल देते हैं या छुपा देते हैं, जिससे आप उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। अपने भावनाओं को सतह पर ऊपर आने दें। पुराने चीज़ें जो आपका प्रशंसित करना पड़ेगा। अपने आप को लिए कुछ संकल्प लेना शुरू कर दीजिए, जिससे आप इससे आसानी से और बिना किसी बाधा के तथा आराम से कर सके। यह संकल्प करें कि आप अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को बताते रहेंगे कि आप सुरक्षित हैं। चैप्टर 34। मैं अपना रोजगार से खुश हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपको योग्यता एवं गुण वाले व्यक्ति चाहिए या आप उन्हें जो सेवा प्रदान कर सकते हैं वह चाहिए। जीवन रूपी शतरंज के खेल में आप दोनों को एक ही चेकर बोर्ड पर पाया जाता है।
मेरा काम है ईश्वर को व्यक्त करना। मैं अपने इस काम से प्रसन्न रहता हूँ। मेरे जरिए ईश्वरीय बुद्धि की शक्ति का प्रदर्शन होता है, जिसके लिए मैं उसे हर वक्त धन्यवाद देता हूँ। किसी भी समय पर मुझे कोई चुनौती दी जाती है, मैं जानता हूँ कि यह मौका मुझे भगवान द्वारा प्रदान किया गया है और मैं अपनी बुद्धि का शांत करता हूँ, अंतर्मुखी होता हूँ तथा उपचार के शब्दों के लिए प्रतीक्षा करता हूँ जो मेरे मन को भर दे। उन उद्गारों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, यह जानते हुए कि किसी काम के अच्छी तरह संपन्न होने पर यह मेरा पुरस्कार है। इस उत्साहवर्धक काम के लिए मुझे भरपूर मुआवजा मिलता है। मेरे सहकर्मी जो सब मानव है, हमारे मददगार है, प्रेम करने वाले, प्रसन्न चित्त, उत्साहवर्धक और शक्तिशाली कार्यकर्ता है। आध्यात्मिक विकास से चाहे वो इस बात से अवगत हो या अनभिज्ञ है, मैं उनको एक मस्तिष्क वन माइंड की तरह देखता हूँ जो निष्ठा से अपने काम में लगे हुए हैं। मैं इस उद्देश्य पर सदैव चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुख्य परिचालन अधिकारी की तरह देखता हूँ जो बोर्ड का सबसे बड़ा अध्यक्ष है। मेरे रचनात्मक क्रिया जो भगवान की अभिव्यक्ति में लगती, उसका पुरस्कार प्रचुर मात्रा में धन को मिलने से होती है और यह ऐसा ही है। चैप्टर 36। मैं स्वस्थ हूँ और शक्ति से भरपूर हूँ। अपने कदमों में वह उछाल महसूस करें, अपने चमत्कार आँखों को देखें। चमकदार किरणें बिखरते हुए आप ही है, आप इस पर अपना अधिकार करें। मैं जानता हूँ और दावे से कहता हूँ कि मेरा शरीर रहने के लिए एक खुशनुमा जगह है। मैं अपने शरीर के आदर करता हूँ और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसे अपने अंदर प्रभावित होने देता हूँ। मेरे पास अनुभव शक्ति है, चमकदार है, जीवन शक्ति से भरपूर और जीवित। चैप्टर 37। मैं अनंत जीवन की अंतहीन यात्रा पर हूँ। आज आपके जीवन का बहुत उत्साहवर्धक दिन है। आप एक बहुत उत्साहजनक व रोमांचकारी यात्रा पर है और इस प्रक्रिया से आप दोबारा नहीं गुजरेंगे। जीवन के अनंतता में सब कुछ संपूर्ण है, पूरी और संपूर्ण। एक समय प्रारंभ का होता है, एक बुद्धि का होता है, एक समय अस्तित्व में रहने का होता है, फिर बिखरने या टूटने फूटने का समय आता है और फिर एक समय इस दुनिया को छोड़ने का समय आ जाता है। यह सब जीवन की संपूर्णता का हिस्सा है। हम इसे सामान्य और प्राकृतिक अनुभव करते हैं और यद्यपि कभी कभी हम उदास होते हैं, हम इस चक्र को और इसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं। कभी कभी मध्य चक्र में अचानक वह रुक जाता है, हम व्यथित और भयभीत अनुभव करते हैं। कोई बहुत अवस्था में मर गया या कोई चीज़ टूट फूट गई। अक्सर वह विचार जो हमें दर्द पैदा करते हैं, वह हमारी शान भंगुरता की ओर इशारा करते हैं। हमारे जीवन चक्र का भी अंत होगा। क्या हम पूरा जीवन जी पाएंगे या हमारा भी अंत शीघ्र हो जाएगा? जीवन प्रतिक्षण बदलता रहता है, कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। जीवन में पदार्थ और अनुभवों का चक्र व पुनश्चक्र चलता रहता है। जीवन कभी रुकता नहीं, कभी बासी नहीं होता। किसी भी क्षण, हर क्षण नया ताज़ा रहता है। कोई भी अंत एक नई शुरुआत है। चैप्टर 38। मैं प्रेम
मैं ही सांस लेता हूँ और जीवन के साथ बहता रहता हूँ। सारे सवाल जो आप कभी पूछने जा रहे हैं उन सब के जवाब आपके अंदर अभी और यहीं पर है। जितने बार आप कहते हैं मैं नहीं जानता, आप अपनी ही बुद्धिमत्ता के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या आप विस्तारित हो रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं? आप अपनी सोच का विस्तार करते हैं, अपने विश्वास और अपने बारे में हर चीज़ का विस्तार करते हैं। तब प्रेम स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। जब आप संकुचित होते हैं, आप अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लेते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं या स्वयं को सिमट जाते हैं। यदि आप भयभीत हैं या खतरा महसूस कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ अनुभव कर रहे हैं तो आप सांस लेना शुरू कर दें। श्वसन के प्रक्रिया से आप खुल जाते हैं, आपके रीढ़ के हड्डी सीधी हो जाती है, आपके छाती खुल जाते हैं, आपके हृदय के विस्तार के लिए जगह बन जाते हैं। श्वसन का अभ्यास करने से आपके अवरोध खुल जाते हैं और आप खुलने लग जाते हैं। यह एक प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए एकदम से घबराने के बजाय आप सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं संकुचित होना चाहता हूँ या विकसित होना चाहता हूँ। चैप्टर 39 सत्य की मेरी अभिव्यक्ति। यह एक नया दिन है, नई शुरुआत कीजिए और सब अच्छे चीज़ों के रचना कीजिए। मैं अपने को इस चेतना के साथ देखता हूँ कि ईश्वर की उपस्थिति और उसके शक्ति के साथ एक है। मैं अपने भीतर ईश्वर की भक्ति का अनुभव करता हूँ। वही जो कुछ भी इच्छा करता हूँ उसका स्रोत है। मैं अपने को इस प्रकार से देखता हूँ कि मैं उसके उपस्थिति में उसी को अपने सारे आवश्यकताओं को लिए पुकारता हूँ। मैं बिना शर्त के भगवान के हर तरह के अभिव्यक्ति को प्रेम करता हूँ, यह जानते हुए कि जो कुछ है उसका सच क्या है। मैं जीवन के पथ पर अपने स्वयं एवं ईश्वर गॉड सेल्फ के साथ चलता और सहर्ष अपने अच्छाई को व्यक्त करता हूँ। मेरे बुद्धि एवं मेरी आत्मा के समझ बढ़ती जाती है और मैं प्रत्येक दिन इसको अधिक अच्छी तरह से करता हूँ। मेरे हर अनुभव में दिव्य नियम हमेशा उपस्थित रहते हैं और मेरे पास जो भी करता है उसके लिए पर्याप्त समय रहता है। मैं अपने सारे व्यवहार में दूसरों के साथ बुद्धिमत्ता, समझदारी और प्यार का आदान प्रदान करता हूँ तथा इसमें मुझे ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल जाता है। मैं अपनी आध्यात्मिक प्रचुरता को बहुलता के अभिव्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मेरी दुनिया में भलाई के लिए उपयोग करने के लिए प्रचुर मात्रा में मैं अपने काम में आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा के अभिव्यक्ति देखता हूँ। स्वयं वचन को बोलना लिखना आसानी से, जिसमें गहरी समझ और बुद्धिमत्ता हो। मेरी चेतना से आमोद प्रमोद व उच्च विचार प्रवाहित होती है और मैं उन विचारों का अनुकरण करता हूँ, उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात करता हूँ और यह ऐसा ही है। चैप्टर 40 मैं अपने को स्वतंत्र तरीके से व्यक्त करता हूँ। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप अपने को उन तरीक़ों से व्यक्त करें जैसे चाहे। मैं वास्तव में आशावर्धित कृपा पात्र हूँ। हमारे पास तमाम अच्छे अवसर है अपने को व्यक्त करने की। मैं कौन हूँ? मैं इस सृष्टि की सुंदरता और प्रसन्नता हूँ। अभिव्यक्ति करने में और प्राप्त करने में मैं अपने आप को दिव्य ईमानदारी और न्याय से घिरे हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि दिव्य सही काम हो रहा है, चाहे जो भी फल हो वह मेरे लिए और अन्य संबंधित लोगों के लिए बिल्कुल सही है। मैं उसी सत्ता या शक्ति के साथ
जिसने मेरी रचना की है। मैं अद्भुत हूँ, मैं अपने होने के तथ्य में आनंदित हूँ। मैं इसको इसी रूप में स्वीकार करता हूँ और इससे यूँ ही रहने दिया जाए। और मैं जानता हूँ कि मेरे इस सुख संसार में सब कुछ यही पर तथा इसी वक्त सर्वश्रेष्ठ है और ये ऐसा ही है। चैप्टर 41। मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूँ। यदि आप अपने परिवार से प्रेम और उनके स्वीकारोक्ति चाहते हैं तो आपको उनका प्यार और अपनापन मिलेगा ही मिलेगा। सब लोगों के पास इतना विशेष परिवार नहीं होता जैसा मेरे पास है, ना उनको इतना मौका है कि वे अपने हृदय को इतना खोल सके जैसा कि मेरा परिवार करता है। हम पड़ोसियों को सोच या समाज के पूर्वाग्रहों से सीमाबद्ध नहीं हैं। हम इससे कहीं ज़्यादा ही है। हमारा एक परिवार है जो प्रेम से आता है। प्रेम अपने परिवार को हर एक सदस्य के गर्व द्वारा एक विशेष सदस्य के रूप में मानते हैं। मैं भी विशेष हूँ और प्रेम पाने योग्य हूँ। मैं अपने सुंदर परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ तथा वे मुझे प्यार करती है और चाहती है मैं सुरक्षित हूँ। मेरे दुनिया में सब कुशल मंगल है। मैं अपने पिता के लिए बहुत भावुक हूँ। आप अपने बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करते हैं, आप जैसा व्यवहार उनके साथ आज करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ वृद्धावस्था में होगा। यदि आपके अपने माता पिता के साथ कोई कहासुनी हो गई तो अपने मन में ध्यान करें और उनसे बातचीत करें जिससे कि पुराने मतभेद मिट जाए। उन्हें क्षमा कर दें या स्वयं को क्षमा करें। उनसे कहें कि आप उन्हें प्रेम करते हैं। अपने मन को साफ करें जिससे कि आप अपने स्वयं के प्रति अधिक योग्य समझ सकें। चैप्टर 43। मैं सदैव पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कभी कभी जब हमारा जीवन बहुत सुखमय तरीके से बीत रहा होता है, हमें आशंका रहता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है या कुछ खराब हो सकता है जो इस सुख को छीन ले जाएगा। मैं इसका चलायमान आशंका कहता हूँ। आशंका भय है और अपने ऊपर विश्वास नहीं करना है। इसका अपने उस भाग से पहचानिए जो कि किसी बात पर परेशान है और उसे धन्यवाद दीजिए कि यह आशंका उसने आपसे बांटा और उसे चले जाने दीजिए। याद रखें कि जब आपको भयंकर विकार आते हैं तो सदा वे आपके रक्षा करते हैं या आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। भय इस सब के बारे में है। जब आप भयभीत होते हैं तो आपके अंदर एड्रेनालिन का प्रभाव होता है जो आपको लड़ने से शक्ति देता है और आपकी रक्षा करता है। डर से कहें, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आप मेरे सहायता करना चाहते हैं। फिर उस विशेष भय के बारे में एक संकल्प करें। भय को माने और उसे धन्यवाद दे पर उसे महत्व ना दे। मैं सारे पुराने अनुभवों को भुला देता हूँ। चैप्टर 44। हम यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे क्षमा करें। हम क्षमा करने के लिए इच्छुक होना है। कैसे करें, यह संसार ब्रह्मांड अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। जब क्षमा शब्द का जिक्र होता है, आपके मन में किस व्यक्ति का विचार आता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है या अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे, ना ही क्षमा कर पाएंगे? जब आप क्षमा करने से मना करते हैं तो आपने भूतकाल से जुड़े रहते हैं और आपके लिए वर्तमान में रहना असंभव हो जाता है। पर जब आप वर्तमान में जिएंगे तभी अपने भविष्य
की रचना कर पाएंगे। क्षमा कर देना अपने आप को ही एक उपहार देना है। ये आपको भूतकाल, पुराने अनुभव और पुराने संबंधों से मुक्त कर देता है। यह आपको वर्तमान काल में रहने देता है। जब आप स्वयं को क्षमा कर देते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी क्षमा कर देते हैं, तब आप वास्तव में मुक्त, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप दूसरों का क्षमा कर देते हैं तो आपको काफ़ी स्वतंत्रता महसूस होती है। अक्सर तमाम दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के बाद उन्हें भुलाने के लिए आपको स्वयं को क्षमा करना पड़ता है और आपको पर्याप्त प्रेम ना करने के लिए भी। अतः स्वयं से प्रेम करें, अपने को क्षमा करें, दूसरों को भी क्षमा करें और वर्तमान में जिए। आपके सारे पुराने कड़वाहट, पुराने दर्द आपके कंधों से बोझ की तरह हट जाएगा। जब आप एक प्रेम की जगह से आते हैं तो सदैव सुरक्षित रहते हैं। सबको क्षमा करते, सारे पुराने अनुभवों को भी क्षमा करते, आप स्वतंत्र हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। चैप्टर 45। जितना ही ज़्यादा हम आत्मश्लाघा, स्वयं से घृणा या अपराधबोध की भावना होगी, उतना ही हम जीवन में कम कर पाते हैं। जितना ही हम कम आत्मश्लाघा या अपराधबोध कम होगा, हमारा जीवन अति उत्तम ढंग से चलेगा हर स्तर पर। मैं शुद्ध आत्मा, प्रकाश और ऊर्जा हूँ। मैं स्वयं को स्वतंत्र देखता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क से स्वतंत्र हूँ और अपने भावनाओं से भी स्वतंत्र हूँ। मैं अपने संबंध में स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। मैं अपने शरीर से स्वतंत्र आज़ाद हूँ। मैं अपने जीवन में स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। मैं स्वयं को अपनी शुद्ध आत्मा, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, उसके साथ संबंध जोड़ता हूँ। मैं अपने सीमाओं और जो मानवीय भाई है उनको भी मुक्त करता हूँ। आप में कहीं भी रुका हुआ या ठहरा हुआ नहीं महसूस करता। जैसे ही मैं अंतरात्मा के साथ संबंध जोड़ता हूँ, जो शुद्ध आत्मा है, मैं यह समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने व्यक्तित्व से कहीं ज़्यादा हूँ या अपनी समस्या अथवा अपनी बीमारी से। जितना ही मैं अपने इस हिस्से से जुड़ पाता हूँ, उतना ही मैं जीवन के हर क्षेत्र से स्वतंत्र हो पाता हूँ। मैं अपनी आत्मा का वह हिस्सा बन सकता हूँ जो कि पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि मैं एक क्षेत्र में स्वतंत्र हो सकता हूँ तो कोई क्षेत्र में भी स्वतंत्र हो सकता हूँ। मैं स्वतंत्र होने के लिए इच्छुक हूँ। मेरे वह हिस्सा जो शुद्ध आत्मा है, वह जानता है कि कैसे मुझे नेतृत्व करे और गाइड करे, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी हो। मैं अपने आत्मा पर विश्वास करता हूँ और जानता हूँ कि स्वतंत्र होना सुरक्षित है। मैं अपने को प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपने प्रति प्रेम को स्वतंत्र रूप से बहने देता हूँ। स्वतंत्र होना सुरक्षित है। मैं आत्मा हूँ और स्वतंत्र हूँ और ऐसा ही है। चैप्टर 46। मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। प्रसन्नता अपने बारे में अच्छा अनुभव करता है। मैं अब बढ़ चुका हूँ। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। जब भी मैं वह करना चाहता हूँ जो कर सकता हूँ, मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक होता है। किसी को ना कहना मेरे लिए पोषण करने वाला हो सकता है। जैसे ही मैं अपने को पोषित करता हूँ, मुझे अपने जीवन में ज़्यादा आनंद आता है। जितना ही मैं आनंद होता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, उतना ही दूसरे लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं अपने को प्रेम करता हूँ और इसका अनुमोदन करता हूँ। मैं अपने बारे में अच्छा अनुभव करता हूँ। मेरे प्रफुल्लित संसार में सब कुछ अच्छा है। चैप्टर 46। मृत्यु नहीं होती। हम लोग अनंतता के ओर एक अंतहीन यात्रा पर है। एक जीवन काल के बाद दूसरा जीवन काल है हमारे पास। हम एक जीवन काल में जो कार्य नहीं कर पाते, वह दूसरे जीवन काल में कर लेंगे। हमारी आत्मा हमसे अलग नहीं है, अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि यह हमारा वह हिस्सा है जो अनंत काल तक रहता है।
कोई भी विवाद इसे हमसे नहीं छीन सकता, कोई बीमारी इसे हमसे अलग नहीं कर सकती, किसी संबंध का टूटना भी इसे छीन नहीं सकता, ना मृत्यु ही हमसे अलग कर सकती है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। वह सारे लोग जो इस संसार से विदा हो चुके हैं वह शुद्ध तत्व रूप में, शुद्ध आत्मा के रूप में ही पर है, वह हमेशा रहे हैं, वे आप भी है और हमेशा रहेंगे। यह बात अवश्य सच है कि आप हम उनके भौतिक शरीर को से फिर कभी जुड़ नहीं सकेंगे, परंतु जब हम शरीर छोड़ देंगे तो हमारे आत्माएं जुड़ सकेंगे। कोई हानि नहीं हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुई है, केवल शक्तियों का चक्रण और पुनर्चक्रण हुआ है, एक रूपांतर। जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम सभी गौण बातों से परे चले जाते हैं। हमारे समझ इतनी महान है, हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा, हम क्या है इसका सार हमेशा सुरक्षित है और जीवित है, और ऐसा ही है। चैप्टर 47 प्रेम के प्रकाश को चमकने दे। कई दुखद घटना हमारे महानतम अच्छाई के लिए हो सकते हैं, यदि हम उसे उस तरह से ले या देखें जिसमें कि हम बढ़ सकते हैं। जब हम दर्द में होते हैं या भयभीत होते हैं या किसी बात से दुखी होते हैं और हम अंधेरे में कोई रोशनी दिखाई पड़ती है, तब हम अकेला नहीं महसूस करते। यह हमें गर्माहट देती है और आराम पहुंचाती है। हमें से प्रत्येक के अंदर अपने प्रेम की रोशनी होती है। हम अपने प्रकाश को चमकने दे सकते हैं, जिससे कि वह हमें आराम पहुंचाएगी और दूसरों को भी आराम देगी। हम उन लोगों को जानते हैं जो आप इस दुनिया में नहीं रहे। आप उनके रोशनी को चमकते हुए देखें और उनके प्रकाश व प्रेम से हम चारों ओर से घिरने दें। हम सबके अंदर देने का प्रेम का अनंत भंडार है। जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा हमारे अंदर प्रेम देने को है। फिर भी कभी कभी हम दुखी अनुभव होते हैं, पर ईश्वर का धन्यवाद है कि हम महसूस कर सकते हैं। अपने हृदय से प्रेम का विकरण होने दें, सुख शांति से रहे, और ऐसा ही है। चैप्टर 48 मैं स्वयं को बिना शर्त प्रेम देता हूँ। अपने हृदय को खोलने दे और यह जाने कि उसके अंदर आपके लिए जगह है। यदि आपका बचपन भयाक्रांत या संघर्षमय था और आप मानसिक रूप से स्वयं को कोसते रहते हैं, तो आप अपने आंतरिक बच्चे से कभी भी वैसे ही व्यवहार अभी भी ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं, पर बच्चे के लिए आपके अंदर समाने के कोई वजह नहीं है। आप स्वयं को इतना प्रेम करें कि अपने माता पिता के सीमाओं से बाहर जा सके। उनके पास आपको सिखाने का कोई और तरीका नहीं था। आप बहुत समय तक एक अच्छे बालक के रूप में रहे, वही करते थे जो आपके माता पिता कहते थे। आप समय है कि आप आगे बढ़े और बड़े निर्णय लें जो आपको पोषित करे और सहारा दे। चैप्टर 49 मैं स्वयं को कुछ भी गलत करने के लिए क्षमा करता हूँ। अपराध बोध से कभी कोई बेहतर नहीं अनुभव कर सकता, ना ही किसी परिस्थिति को बदल सकता है। अपराधी अनुभव करना बंद करें, अपने को जेल से बाहर निकालें। आप में से कई लोग अपराध बोध की गहरी भावना से ग्रस्त रहते हैं। आप हमेशा अपने को गलत समझते हैं, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा मांगते रहते हैं। आप स्वयं को भूतकाल के लिए किए किसी गलत काम के लिए क्षमा नहीं करते। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा लोग पहले आपका इस्तेमाल करते थे। अपराध बोध किसी समस्या का हल नहीं करता। यदि आपने वास्तव में बीते समय में कुछ गलत काम किया था जिसके बारे में आप दुखी महसूस करते हैं, तो ऐसा करना बंद कीजिए। यदि आप कुछ भूल सुधार कर सकते हैं,
यदि नहीं तब ऐसा फिर मत कीजिए। अपराधी सज़ा के देवता है और सज़ा दर्द पैदा करता है। अपने आप को और दूसरों को क्षमा कर दीजिए। अपने बनाए हुए बुद्धिग्रह से बाहर निकाल लिए। चैप्टर 50। मैं एक सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति हूँ। आपके जीवन में प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संबंध आपके अंतर्मन में जो चल रहा है उसका दर्पण में प्रतिबिंब है। मैं एक दिव्यमान का केंद्र हूँ, पूरी तरह से संपूर्ण, पूरा और दुरुस्त। दिव्य मार्गदर्शन द्वारा सारे कार्य सही होते हैं और उनका सही परिणाम निकलता है। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, करता हूँ, वह सत्य के साथ सामंजस्य और संतुलन में है। मेरे जीवन और मेरे कार्य में हमेशा सही व संपूर्ण काम हो रहा है। परिवर्तन मेरे लिए सुरक्षित है। मेरे अंदर जो भी भ्रम, गड़बड़ी, असामंजस्य तथा अपमान या अविश्वास का विचार या विकार है, उससे मैं मुक्त कर रहा हूँ। इस तरह के विचार मेरे चेतना से बिल्कुल हटा दिया गए हैं। मैं जिन लोगों के संपर्क में हूँ उनसे मेरे संबंध सामंजस्यमय है। लोग हमारे साथ काम करना और रहना पसंद करते हैं। मैं अपने सोच, विचार और भावनाओं को व्यक्त करता हूँ जो लोग द्वारा आसानी से स्वीकार किए जाते हैं और समझे जाते हैं। मैं एक प्रेमी व प्रसन्नचित्त व्यक्ति हूँ और मुझे सब लोग स्नेह करते हैं। मैं सुरक्षित हूँ और मैं जहाँ हूँ मेरा सहर्ष स्वागत होता है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है और जीवन में हर क्षण बेहतर हो रहा है।